अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हम लोग क्रोनिक ल्यूकीमियास। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़े, एक्यूट ल्यूकीमियास। एक्यूट ल्यूकीमियास में किसकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही थी हमारे पास, और उनके अमाउंट 20% से ग्रेटर हो रही थी हमारे बोन मैरो में। यस, ब्लास्ट। अब हमारे पास क्रोनिक ल्यूकीमिया में पता है क्या होगा, हमारे पास देयर विल बी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ सर्टेन सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स, उनकी क्या हो जाएगी, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। मतलब कि आइदर इट कैन बी बी लिम्फोसाइट्स, आइदर इट कैन बी टी लिम्फोसाइट्स, नॉट द लिम्फोब्लास्ट्स, द लिम्फोसाइट्स। और हमारे पास हाई डब्ल्यूबीसी काउंट हो जाएगा। और ये हमारे पास ना इंसीडियस होती है, मतलब शुरू में बड़ी, मतलब ये आराम आराम से प्रोग्रेस होती है, इसलिए इसको क्रोनिक कहते हैं। एक्यूट मीन्स फौरन, क्रोनिक मीन्स आराम आराम से, एंड इट इज़ सीन इन यूजुअली ओल्डर एडल्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्रोनिक ल्यूकीमिया, इसको हम लोगों ने ना 4 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, 2 जो है ना इसमें हमारे पास किसकी वजह से हैं, बी सेल्स की वजह से, और 2 हमारे पास किसकी वजह से हैं, टी सेल्स की वजह से। ठीक है, बी सेल्स की वजह से और टी सेल्स की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने क्रोनिक ल्यूकीमिया, व्हाट इज क्रोनिक ल्यूकीमिया, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हम लोग माइलोसाइट्स नहीं पढ़े, वो नेक्स्ट टॉपिक माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में आएगा। ठीक है, एक्यूट ल्यूकीमियास, क्रोनिक ल्यूकीमियास में नहीं आएगा। अच्छा जी, पहला हमारे पास है बी सेल्स का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बी सेल्स का पहले पढ़ेंगे। उसमें पहली जो डिसऑर्डर है ना हमारे पास, दैट इज़ क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL। ठीक है, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अब इसमें हमारे पास पता है क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास वो था लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, वो क्या बना रहा था हमारे पास, नाइव बी सेल, नाइव बी सेल। ये मैं पीछे से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सी, हमारे पास जो बी लिम्फोब्लास्ट था उसने क्या बनाया, नाइव बी सेल, और नाइव बी सेल से प्लाज्मा सेल बने। ठीक है, मतलब मैच्योर बी सेल। तो हमारे पास अगर नाइव बी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाए न्यूप्लास्टिक, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और अगर प्लाज्मा सेल मतलब मैच्योर बी सेल्स की हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, हेरी सेल ल्यूकीमिया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अच्छा, neoplastic proliferation of naive B cells that co-expresses CD5 and CD20। CD5 मौजूद है, CD5 is normally present on T cells, T lymphocytes, but in this case also on B cells। so इसका मतलब है कि ये नाइव है, it is not mature। उसके बाद it is the most common leukemia, काफ़ी important, high yield। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होंगे, एंड दे आर स्मज सेल्स। अच्छा, स्मज सेल्स का क्या मतलब है कि एक सेल है, उसको अगर मैं फीस दूँ अपने अंगूठे से तो वो पिचक जाएगा। तो वो पिचका हुआ जो सेल है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्मज सेल। और हम लोग को जो बी सेल नज़र आता है वो पिचका हुआ नज़र आता है, लाइक अ स्मज सेल। मैंने इस तरह याद किया था, CLL क्यूट, ओहो सॉरी, नॉट क्यूट, क्रश्ड, क्रश्ड लिटिल lymphocytes, crushed little lymphocytes, it means they are crushed, how, with the help of a thumb, और उसे हम स्मज सेल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स लीड्स टू जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी एंड इज कॉल्ड स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। अच्छा, हमारे पास ना ये जो बी सेल्स बने हैं, नाइव बी सेल्स, ये हमारे पास वहाँ पे भी तो जा सकते हैं, लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स में। अब जब ये लिम्फ नोड्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या खास करेंगे, लिम्फ एडिनोपैथी,
मतलब कि इलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, और जिससे हमारे पास क्या बनेगा, कोई मैस बनेगा, और जब मैस बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लिम्फोमा। तो इस लिम्फोमा को हम कहते हैं स्मॉल सेल लिम्फोमा। Small cell lymphoma. Define small cell lymphoma. Lymphoma which in which there is neoplastic proliferation of naive B cells that goes to the lymph nodes and causes lymphadenopathy. ठीक है जी। Involvement of lymph nodes leads to generalized lymphadenopathy and is called small cell lymphoma. Complications हमारे पास hypogammaglobulinemia. Hypogammaglobulinemia. What are gamma globins? Globins are gamma globins हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबॉडीज। अब हमारे पास एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। नाइव बी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, और नाइव बी सेल्स जो हैं उनसे प्लाज्मा सेल बन ही नहीं रहे, तो क्या हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनेगी, नहीं। लेकिन जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे पास, वो हमारे अपनी ही बॉडी के RBCs के अगेंस्ट जो है ना एक्ट करती हैं, और क्या कर देती हैं, उनकी लाइसिस, हिमोलाइसिस। ठीक है। Hypogammaglobulinemia infection is most common cause of death in CLL. Autoimmune hemolytic anemia. Autoimmune बॉडी जो एक तो बना नहीं रही, वो एंटीबॉडीज जो बना रही है वो भी अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट, और उससे क्या हो रहा है हमारे पास, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना लार्ज बी सेल, जो स्मॉल ये लिम्फोमा है ना हमारे पास, स्मॉल सेल लिम्फोमा, ये लार्ज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिचर ट्रांसफॉर्मेशंस। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा मतलब उसका लार्ज साइज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास लिम्फ नोड्स और स्प्लेन इन लार्ज हो जाएंगे। फिर हमारे पास है हेरी सेल ल्यूकीमिया। व्हाट हैपेंस इन हेरी सेल ल्यूकीमिया, हमारे पास ना न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है मेच्योर बी सेल्स की। ठीक है, और ना उसमें होता है कि हमारे पास हेयरी लाइक ना प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे सेल में से निकलते हैं, इस तरह के। ठीक है, इसलिए इसका नाम है हेयरी सेल ल्यूकीमिया, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, हेयरी प्रोसेसेस जो है ना वो साइटोप्लाज्म में से बाहर निकल रही है। ठीक है, किसकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, मैच्योर बी सेल्स की, और इसमें हो क्या रहा है, हेयरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। उसके बाद इसमें हमारे पास ना पॉजिटिव होता है क्या चीज़, टार्ट्रेज रेजिस्टेंस फॉस्फेटेज, टार्ट्रेज रेजिस्टेंस एसिड फॉस्फेटेज। हम लोगों ने पढ़ा है ये